GSTR 2A और 2B एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, GSTR 2A और 2B एक इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो आपके अकाउंट में यानी कि आपके GST अकाउंट में आपको हर महीने ऑटो पॉपुलेट होगा और आपको वो विजिबल रहेगा। अभी GSTR 2A और 2B में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस हम देखेंगे। जब आपका सप्लायर GSTR 1 में उसका सेल्स डेटा डालेगा तभी आपको वो सारे सेल्स GSTR 2A और 2B में दिखाई देंगे आपके GST अकाउंट में। GSTR 2A एग्जैक्टली क्या है और GSTR 2B क्या है? अभी दोनों इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट्स ही है, बराबर है, लेकिन GSTR 2A जो है ये परपेचुअली अपडेट होते रहता है। मतलब हर दिन पे ये टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपका अपडेट होते रहेगा। इसको कोई फ्रीजिंग नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आपका सप्लायर डेटा भर देगा उसके एक दिन बाद वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं GSTR 2B के बारे में। ये GSTR 2B जो है वो हर महीने के 12 या 13 तारीख को फ्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आपके सप्लायर ने GSTR 1 11 तारीख के बाद भरा है, मतलब GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है 11th, अगर 11th के बाद उसने उसका GSTR 1 भरा है तो वो आपके 2B में नहीं दिखाई देगा। 2A में दिखाई देगा तो यस, 2A में वो दिखाई देगा क्योंकि 2A क्या है, परपेचुअली अपडेटिंग है। लेकिन 2B फ्रीज हो जाता है, इसीलिए जो भी सप्लायर आपका ड्यू डेट में अगर रिटर्न नहीं भरता है उसका GSTR 1, अगर GSTR 1 वो सप्लायर ड्यू डेट में नहीं भरता है तो आपके GSTR 2B में वो नहीं रिफ्लेक्ट होगा। आपके नेक्स्ट मंथ के GSTR 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आपके सप्लायर ने 11th की जगह 12th जून को उसका GSTR 1 अपडेट किया है, 11th है ड्यू डेट लेकिन उसने 12th जून को अपडेट किया या फाइल किया उसका GSTR 1, तो वो आपके जून के 2B में नहीं दिखाई देगा, वो आपके जुलाई के 2B में दिखाई देगा। लेकिन 2A में वो जून के मंथ में ही दिखाई देगा क्योंकि 2A जो है वो रेगुलरली अपडेट होता है और 2B जो है वो फ्रीज होता है, इसलिए 2B के जुलाई मंथ में दिखाई देगा और 2A के जून मंथ में दिखाई देगा। अभी और एक डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि आप जब आपका GSTR 3B भरते हो तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो वो 2B के हिसाब से होना चाहिए, ना कि 2A के हिसाब से। ठीक है, ये क्यों किया रहेगा गवर्नमेंट ने? क्योंकि जस्ट टू प्रमोट टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अब जब आपका सप्लायर अगर टाइमली फाइल नहीं करता है रिटर्न तो आपको एक महीने का लॉस होता है, मतलब वो क्रेडिट आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है। तो आप सप्लायर के पास जाके क्या बोलोगे कि उन्होंने रिटर्न मंथली और टाइमली फाइल करना चाहिए ताकि ये 1 मंथ का डिले नहीं होगा। या आप क्या कर सकते हो, 1 मंथ तक, मतलब जब तक वो क्रेडिट आपके GSTR 2B में नहीं दिखाई देता है तब तक आप सप्लायर का पैसा उस अमाउंट के लिए रुका के रख सकते हो, बराबर है। इससे क्या होगा, सप्लायर टाइमली फाइल करने लगेगा उसके रिटर्न्स और यही तो गवर्नमेंट चाहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, 2A में तो आपको दिखाई देगा, चलो ठीक है कि आपका क्रेडिट है, लेकिन अगर वो 2B में नहीं आया है, मतलब अगर वो टाइमली फाइल नहीं हुआ है तो उस महीने के 3B में आप वो क्रेडिट नहीं ले सकते। जब वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब आप 3B में वो क्रेडिट ले सकते हो। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है 2A और 2B में। 2A में परपेचुअली अपडेशन है, 2B में वो फ्रीज हो जाता है और GSTR 3B का क्रेडिट आप 2A के हिसाब से नहीं 2B के हिसाब से लोगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये स्टेटमेंट कैसे जनरेट होता है। तो दोस्तों, मैं अभी मेरा अकाउंट का लॉगिन कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी लॉगिन करा है GST के अकाउंट में। तो दोस्तों, अभी मैंने मेरे अकाउंट में लॉगिन करा है, मैं एनुअल रिटर्न के इसमें जाऊंगी। ठीक है, अभी जो भी आपको मंथ देखना है तो यहाँ पे आपको वो ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका क्वार्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो और मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं दिसंबर 23 का ITC स्टेटमेंट यानी कि 2A और 2B देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स। दोस्तों, ये ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स यानी कि ऑटो पॉपुलेटेड आता है आपको 2A और 2B
तैयार करने की या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, या ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप व्यू कर सकते हो 2B और 2B के इनवॉइसेस। अब जब 2B के इनवॉइसेस आते हैं तो आप इसकी एक्सेल फाइल भी डाउनलोड करके डिटेल्स देख सकते हो। तो ये जो 2B फाइल है, तो यहाँ पे उन्होंने फाइलिंग डेट और फाइलिंग पीरियड भी बताया है कि आपके सप्लायर की फाइलिंग डेट कब थी और उन्होंने फाइलिंग का पीरियड क्या था। तो यहाँ पे आपको दोस्तों फाइलिंग डेट और फाइलिंग पीरियड भी पता चलता है कि फाइलिंग डेट मतलब आपके सप्लायर ने कब उसका GSTR1 फाइल किया है और वो किस पीरियड के लिए फाइल किया है। ये दोनों चीज़ें आपको इस GSTR2A के डेटा में मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर हम बैक करते हैं तो आपको दिखेगा, चलो वही सेम ओपन करते हैं, 2023 थर्ड क्वार्टर और दिसंबर मंथ। ठीक है, यहाँ पे 2B है। अभी 2B देखने के लिए मैं व्यू करूँगी और यहाँ पे सारे 2B के डिटेल्स मुझे दिखाई देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन से कितने इन्वॉइसेस है, ISD से कितने इन्वॉइसेस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना किया है मैंने, या अदर अवेलेबल क्रेडिट कितना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं B2B इन्वॉइसेस में जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे डिटेल्स मिलते हैं, कौन से सेलर ने कितना मेरा टैक्स भरा हुआ है। ठीक है, इनवॉइस डेट भी आ रही है और सारे इनवॉइस के डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे। सारे इनवॉइस के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फाइलिंग डेट मतलब सप्लायर ने उसका GSTR1 कब भरा है, उसकी फाइलिंग डेट भी यहाँ पे आ जाएगी और कौन से पीरियड के लिए भरा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों GSTR2A और 2B बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये एक इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो ऑटो पॉपुलेट होता है, लेकिन 2A जो रहता है वो कंटिन्यूस अपडेट होता है और 2B फ्रीज हो जाता है। तो आपको जब भी आप GSTR3B भर रहे हो तो आपको क्रेडिट GSTR के 2B के हिसाब से लेना है। लेकिन एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको याद रखनी है, और वो है कि अगर आपने GSTR2A के हिसाब से क्रेडिट लिया, चलो एक मंथ में तो वो GST के हिसाब से ऑफेंस तो होता है, लेकिन आपको जब भी उसकी नोटिस आ जाएगी और GSTR2A में अगर वो क्रेडिट है तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि ये 2B में उस महीने के लिए नहीं दिख रहा है तो वो क्रेडिट आपको डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रूल और एक्ट के हिसाब से आपको सिर्फ 2B वाला क्रेडिट लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपको टैक्स क्रेडिट मिसमैच की नोटिस आती है तो इट इज़ ओके। अगर वो 2A में दिखाई दे रहा है तो दैट इज सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन कि आप उस क्रेडिट के लिए एंटाइटल्ड है। अगर आपको और कोई सवाल है 2A 2B के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो क्वेश्चंस भी आंसर कर दूंगी। थैंक यू।